नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। आज नए सप्ताह की नई क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है ना। ये मतलब कि सप्ताह के दूसरे दिन आएगी, यानी कहने का मतलब आपको ये क्लास शायद ट्यूसडे को मिलेगी। मंडे वाले दिन मैं टेंस की लास्ट क्लास मैंने दी थी। ठीक है ना। मंडे वाले दिन मैंने टेंस की लास्ट क्लास दी थी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है जो इस टॉपिक में काम आएगी। ठीक है ना। तो आज की क्लास का टॉपिक और एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, वॉइस। ठीक है, वॉइस वाला टॉपिक रहेगा और इसके भी पार्ट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो ना तो उसका आउटपुट है वो बहुत ही बेहतरीन निकल कर सामने आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं पार्ट्स में आपको ये दूंगा। करीबन इसके 3 या 4 पार्ट होंगे और बड़ी शिद्दत से पढ़ेंगे। ठीक है ना। और आप क्लास को एंड तक देखना और एक क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो वॉइस ही रहेगा। ठीक है, चलो ना देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना और एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है, और मैं शुरू में आपको एक एडवाइस देके जा रहा हूं कि आप नियमित रहा करो और रेगुलर रहा करो, क्योंकि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन में। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक वॉइस का। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। आप देखना वॉइस, देखना मैं मार्कर ले लेता हूं। ठीक है, वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। ठीक है, वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। ठीक है ना। अब हिंदी ये चीजें नहीं पूछेगा, ये चीजें नहीं पूछेगा। एग्जामिनर वहां पर क्वेश्चन देगा और उसके 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको सही छांटना रहेगा, बस दैट्स इट। और कंपटीशन में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। वो सही आंसर छांटना आना चाहिए बस। ठीक है ना। तो देखो वाच्य। अब वॉइस को पढ़ने से पहले मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि अगर वो टेंसेस की क्लासेस नहीं देखी है, ठीक है, मैंने टेंस की क्लासेज है वो कंप्लीट करवा दी, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है वो कंप्लीट करवा दिए। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर देखना। डायरेक्ट इस पे आके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो यहां पर काम आएगी। ठीक है, ये इंटरलिंक्ड है ये टॉपिक। ठीक है, तो आपको वो क्लासेस जरूर देखनी है। अगर स्किप कर दी तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, अब देखना वॉइस 2 प्रकार की वॉइस होती है। ऐसे नहीं पूछेगा कि वॉइस की डेफिनेशन नहीं पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, वॉइस की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आप देखना वॉइस 2 प्रकार की होती है, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डी एक्टिव होता है, यानी निष्क्रिय होता है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखना कि एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि एक्टिव से पैसिव है वो 12 में से 8 टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है, अपन ने रिसेंटली यानी ताजा ही अपन ने क्या पढ़ा भाई, अपन ने क्या पढ़ा। ठीक है, अपन ने टेंस पढ़े हैं। ठीक है, और टेंस कितने पढ़े हैं, 12 पार्ट्स पढ़े। ठीक है, टेंस के 12 पार्ट्स पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, अब देखना 12 में से देखो, अरे यार ये खुल जा, हाँ 12 में से 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यानी ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को ध्यान रखना। 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। अब वो पैसिव वॉइस कौन कौन से टेंस की नहीं बनती है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि देखो, है ना। अब देखना पैसिव वॉइस कौन कौन से टेंस की नहीं बनती है वो देखना। एक तो जैसे मान लो कि 3 तो हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब चौथा है वो कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चौथा टेंस ये है। समझ में आ गई चीज, यानी 3 टेंस तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस और चौथा टेंस है कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इस चीज को जहन में उतार लेना भैया। ठीक है, अब देखना रूल्स, देखो रूल्स क्या है ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस के रूल्स क्या है वो देखना। ठीक है, मतलब कि पूरी वॉइस है वो केवल 5 ही रूल पे डिपेंड करती है। समझ में आ गई चीज, यानी इसकी वॉइस है वो 5 ही रूल पे डिपेंड करती है। अब देखना कौन सा है, देखना मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं, लैंग्वेज लिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। ठीक, अब देखना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक, अब देखना दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, तीसरा रूल है वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करना, और 5वां रूल है बाई का यूज करना, और
सॉरी चौथा रूल है बाई का यूज करना, पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये 5 रूल हो गए, ठीक है, समझ में आ गई चीज, है ना। ये मतलब मैं लैंग्वेज लिखूंगा नहीं, आप लोगों को इसी तरीके से लिखना। अगर लिखना चाहो तो आप लोग क्लास को पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। अब देखना, देखो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। देखो जैसे मान लो सी स्पीक्स इंग्लिश, ये है एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ना, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यानी पूरी एक्टिव, ये 5 रूल तो है ही है, लेकिन पूरी एक्टिव वॉइस है वो एक लाइन में अपन समराइज करें ना, यानी पूरी वॉइस को एक लाइन में समराइज करें तो ये होता है कि अगर आप सेंटेंस की वर्ब के पास चले जाओ, अगर सेंटेंस की वॉइस बनानी है या पैसिव वॉइस बनानी है, एक्टिव की पैसिव वॉइस बनानी है, तो आप सेंटेंस की वर्ब के पास चले जाओ और उससे पूछो, क्या पूछो कि आपके पास, भाई तेरे पास में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। समझ में आ रही चीज, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है वो पूछो। अगर वो कहे हाँ भाई ऑब्जेक्ट है तो बना लो, अगर नहीं है तो नहीं, फिर नहीं बनेगी, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो बनती है, अगर सेंटेंस में नहीं है ऑब्जेक्ट तो नहीं बनती है, ठीक है। अब देखना देखो ये तो इसका बेसिक हो गया, लेकिन आपको मैं इस रूल का ये जो रूल है इसके एडवांस लेवल पे भी मैं लेके चलूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही आप लोग समझो तो बेटर रहेगा, अगर एडवांस में चलूंगा तो वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना क्या बताया मैंने कि सेंटेंस की वर्ब से जाकर पूछो कि भाई तेरे पास में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर वो कहे हाँ तो पैसिव वॉइस बन जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट वो कहे नहीं है मेरे पास ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यूं समझो, ठीक है। बन तो जाएगी लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। वो दिक्कत क्या है वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब देखना ये हो गया। अब देखना इसके मतलब कि ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी ये इसकी वर्ब है, है ना, ये इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखना, अब मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर, ठीक है, बाय हर। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 ही तो रूल काम आते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस के 5 ही तो रूल है ना। और आप लोग इस मतलब कि ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी अपना सेंटेंस सही है कि नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी की तरह यानी क्या 12345 की तरह आप चेक भी कर सकते हो, यानी 12345 का फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख देता हूं यहां पर 12345 का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ, देखो मतलब कि इसको शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं 12345, ठीक है ना, समझ में आ गई चीज। और मतलब कि इन रूल्स को ना, जो मैंने रूल्स बताए हैं इनको क्या, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना और बाई का यूज करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। इन रूल्स को कई जो विद्वान लोग हैं वो BT3 के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। इसको BT3 यानी इसको BT3 भी बोलते हैं, ठीक है, BT3 यहां पर लिख देता हूं BT3, समझ में आ रही चीज। बी की फॉर्म, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, और कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसको BT3 भी बोलते हैं कई विद्वान, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। लेकिन BT3 मतलब ये तो शॉर्ट है, यानी ये रूल्स की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है, समझ में आ रही चीज, है ना। आपको वैसे ही मैंने शॉर्ट में लिखवाया, ठीक है, वैसे ही मैंने शॉर्ट में लिखवाया, तो आप लोगों को अगर ये याद रहती है तो ये, वरना तो ये याद कर लो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये जरूर पकड़ना है कि वर्ब, सेंटेंस की वर्ब के पास जरूर जाना, उससे क्वेश्चन करना कि भाई तेरे पास में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो बन जाएगी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ी मुश्किल आएगी, ठीक है, थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत है वो आगे बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना टेबल ऑफ प्रोनाउन भी अपन को पढ़नी है, ठीक है, टेबल ऑफ प्रोनाउन भी अपन को पढ़नी है, ठीक है। तो टेबल ऑफ प्रोनाउन में क्या होता है कि जब अपन, जैसे मान लो कि कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस में, तो उसको अपन चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, इसलिए ये चीजें पढ़ाई जाती है आप लोगों को, ठीक है।
अब देखना जैसे मान लो कि प्रोनाउन के 3 केसेज होते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को उसी तरीके से लिखना है ताकि आपके रिवीजन में दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। अब देखना ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू और एनी नेम। एनी नेम कोई भी हो सकता है, जैसे सीताराम है, ठीक है, सीता और राम है, ठीक है। तो अब देखना कि ही का क्या होगा, पॉजिटिव हीज होगा और ऑब्जेक्टिव हिम होगा, ठीक है। सी का हर होगा और हर होगा, इसका इट का इट्स होगा, इट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इट होगा, ठीक है। अब देखना आई का माई होगा, मी होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लो कि वी का आवर, अस, ठीक है, इसी तरीके से दे का देयर, देम और यू का योर, यू, ठीक है। अब जैसे सीता है, सीता कोई स्त्रीलिंग है तो इसके लिए किसका यूज होगा, हर और हर, ठीक है, मतलब कि है ना। राम पुलिंग है तो यहां पर हिज और हिम, ठीक है। इस तरीके से यानी मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, इस तरीके से आप लोग इंग्लिश में याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो कैसे बनती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था क्या कि यानी 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से केवल 8 टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। देखना मतलब कि यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, जब अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वर्ब प्लस एस और ईएस लगता है, डू डज का यूज होता है। डू डज के साथ में हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, इज एम आर प्लस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, यानी डू, है ना। देखना इसी तरीके से देखना, ये इसकी ट्रिक बनती है क्या, मतलब कि ये सिंपल टेंस की ट्रिक बनती है क्या, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस और डू डज है, डू डज के साथ में ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना, हमेशा। और इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, ठीक है ना। अब देखना आगे, देखो द बॉल, इसका एग्जांपल है द बॉय थ्रोज द बॉल आउटसाइड, ठीक है। तो यहां पर देखना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। अगर मान लो कि टेंस की पहचान करनी रहती है, यानी सेंटेंस में अगर टेंस की पहचान करनी रहे ना, तो आप उसके डायरेक्ट वर्ब के पास में चले जाओ, वहां से आप लोगों को टेंस की पहचान हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखना द बॉल इज थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉय, ठीक है ना। तो अब देखना ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो गया, नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, नंबर 2 यहां पर क्या हो गया, ये 2 नंबर रूल काम आ गया, थ्रोन, तीसरा नंबर काम आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये चौथा नंबर आ गया, ये 5वां नंबर आ गया। तो पांच ही तो रूल होते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस के 5 ही तो रूल होते हैं, और कई टीचर इसे BT3, कई विद्वान इसे BT3 के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है ना। तो देखना अब ये जो है ना, क्या है बता सकते हो आप, ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। मतलब कि एडवर्ब को अपन को मिस नहीं करना है, समझ में आ गई चीज, एडवर्ब को मिस नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ में लेकर चलना है, समझ में आ गई। अब देखना कई बार क्या, देखो कई बार, और इसकी दूसरी पैसिव वॉइस ऐसे भी बनती है, द बॉल इज थ्रोन बाय द बॉय आउटसाइड, ठीक है ना। वो तुम लोगों के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या आया है, ठीक है, उसी को चूज करना है ना। और बाकी जो बेसिक रूल है तो वो तो काम आने ही है तुम लोगों के, ठीक है। अब देखना ये तो हो गया प्रेजेंट का, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बता सकते हो, अरे इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है ना। तो इसकी पैसिव वॉइस इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप लोगों को पैसिव वॉइस में यूज करना ही है, समझ में आ गई चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप लोगों को पैसिव वॉइस में यूज करना ही है ना। अब देखना सी इज मेकिंग टी, ठीक है, सी इज मेकिंग टी, ये इसकी एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव वॉइस है। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, टी इज बीइंग मेड बाय हर, ठीक है, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, समझ में आ गई चीज, है ना। तो इस तरीके से एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाई जाती है टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब देखो तीसरा नंबर है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है, ठीक है। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है, देखो मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है क्या है, हैज हैव का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव बीन, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन ऐसे भी बोल सकते हो।
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। इसकी पैसिव वॉइस में अब देखना ट्रिक क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस ये बनेगी, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। देखना द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी, ये है ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द स्टूडेंट। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। यहां पर 12,345 की गाड़ी है ना, यहां पर खड़ी है ना 12,345 की गाड़ी, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग चेकआउट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखना पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में होता है क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और डिड का यूज होता है। डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, ठीक है ना। तो देखना सीना कुक फूड, ये पास्ट में है, तो फूड वॉज कुक बाय सीना, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5, 12,345 की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ना, ठीक है। इसको पकड़ना है तुम लोगों को, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका भी, और आप लोगों को और बताऊंगा स्क्रीनशॉट। अब देखना है ना, फटाफट देखना कि 5 नंबर का है वो क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरीके से अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किया उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखना पास्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है, वॉज वर्ब का यूज होता है, वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। वहां पर प्रेजेंट में बीइंग का यूज हुआ तो यहां पर भी बीइंग का यूज होगा, ठीक है। वो कैसे होगा ट्रिक देखना इसकी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अब वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी और ये इसकी एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। अब देखना ये इसकी ट्रिक है भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। योर फादर वॉज राइटिंग लेटर्स, ठीक है, योर फादर वॉज राइटिंग लेटर्स। लेटर्स यहां पर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है और प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। प्लूरल फॉर्म है तो इट मींस प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब देखना आगे लेटर्स वर, ठीक है, नॉट वॉज आएगा, ठीक है। वहां पर वॉज भी दिया होगा, ऑप्शन में वॉज भी दिया होगा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखना लेटर्स वर रिटन बाय योर फादर, ठीक है। तो 1 नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है, 12,345 की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, पकड़ लो, ठीक है। अब देखना छठा नंबर क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है बता सकते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में अरे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। अब देखना रेनू हैड लॉक्ड द गाइड बिफोर सी वेंट आउट, ठीक है। तो कहने का मतलब बिफोर सी वेंट आउट, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर आपका मेन जो टारगेट है वो यहीं तक है, ठीक है, गेट तक ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया, तो द गेट हैड बीन लॉक्ड बाय रेनू बिफोर सी वेंट आउट, ठीक है। बिफोर सी वेंट आउट को एज इट इज आएगा, ठीक है। यानी जो भी एडवर्ब्स होती है ना वो एज इट इज आती है सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते वक्त, इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखना अब 1 नंबर 2 नंबर 3, 4 और 5, यहां तक ही तो है 12,345 की गाड़ी, तो आगे तो क्या है, आगे तो पैसेंजर बैठे हुए हैं वही, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊंगा आप लोगों को, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना अब ये इस क्लास की लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसके बाद में टेंस वाले जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे जो भी रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब देखना फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में होता क्या है बता सकते हो, अरे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखना अब इसकी ट्रिक क्या बनती है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखना रीना विल कुक फूड, है ना, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या है, देखना पैसिव वॉइस क्या है, फूड विल बी कुक्ड बाय रीना। तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 12,345 हो गए ना यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरीके से आप याद कर सकते हो, यानी इसमें होता क्या है देखना कि यहां पर विल हैव शैल हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखना अब इसकी पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनेगी, विल हैव शैल हैव या फिर विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद में विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है ना। अब देखो इंजीनियर विल हैव बिल्ट द ब्रिज, ठीक है, ये है, तो द ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट बाय द इंजीनियर, तो बाय द इंजीनियर, ठीक है, बाय इंजीनियर, हाँ द इंजीनियर, ठीक है, द इंजीनियर, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर 2, 3, 4 और 5, ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो 12,345 वाली गाड़ी है ना यहाँ पे खड़ी है ना, तो बैठ जाओ और
निकल जाओ, ठीक है। पैसिव वॉइस यानी वॉइस की सैर कर लो आप लोग 12345 की गाड़ी में, ठीक है। अब देखना, है ना, तो इस तरीके से आप टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, वाकई में अच्छी लगी, तो आप क्लास को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और अपनी क्लास है वो शाम को मंडे, देखो एक जरूरी सूचना है, वो क्लास से रिलेटेड ही है, कि अपनी जो क्लास है वो मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। सोमवार से लेकर शनिवार तक आती है और शाम को 8 बजे आती है। इस बात के लिए आप सूचित रहिए, ठीक है। और क्लास में रेगुलर रहा करो, और रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है, कंपटीशन में। और इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, वॉइस ही रहेगा, और वॉइस में भी नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।